जय हिंद दोस्तों। तो मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव एडवेंचर में। तो दोस्तों इस वीडियो में कुछ हम सेंसिटिव टॉपिक जो है उन पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड कुछ चीज़ें हम डिस्क्लोज करने वाले हैं अलग अलग कंपनीज के बारे में। नाम किसी कंपनी का नहीं लेने जा रहा, तो निश्चिंत हो जाइए, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कोई मैं नेगेटिविटी नहीं भरने वाला। हाँ, बट अभी हम बात कर लेते हैं अब क्या क्या चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं उस बारे में भी डिस्कशन करते हैं एक एक करके। फर्स्ट जो ये वीडियो होने वाली है वो होने वाली है व्हाई सम एडवेंचर कंपनीज कॉम्प्रोमाइज विद सेफ्टी। क्यों आखिर जो एडवेंचर कंपनीज है, कुछ एडवेंचर कंपनीज हैं जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं सेफ्टी के साथ। अप्रॉक्स में बात करूं तो 30% ऐसी कंपनीज हैं जो कॉम्प्रोमाइज करती हैं सेफ्टी के साथ। एंड रीजंस क्या क्या होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे, उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं उस पर भी डिस्कशन अब करेंगे। तो दोस्तों पहला पॉइंट आ जाता है चीप रेट्स के ऊपर। तो दोस्तों आमतौर पर हमें देखा जाता है कि चीप रेट्स उन्हें आगे देने होते हैं मार्केट में। उसके लिए दोस्तों क्या कंपटीशन, आई नो कि कंपटीशन बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह चल रही हैं एंड कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ा जा रहा है। अगर मैं दोस्तों बात करूं एडवेंचर फील्ड के बारे में, तो हर तीसरा बंदा अपनी कंपनी खोल के बैठा है, जिससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिल गई, 1 साल काम कर लिया, 2 साल काम कर लिया, 3 साल काम कर लिया, वो सेम एडवेंचर कंपनीज खोल के बैठा है एंड आपस में कंपटीशन के चलते वो चाहते हैं कि हमारी कंपनी आगे ग्रो अप करे। इस वजह से कई सारी कंपनियां बंद भी होती हैं एंड एक दो कंपनी की वजह से बाकी जो स्कूल्स का इंटरेस्ट हो गया या फिर ट्रस्ट हो गया स्कूल्स का या फिर अलग अलग कॉर्पोरेट ग्रुप का ट्रस्ट है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है कई एडवेंचर कंपनीज के ऊपर से। नाम मैं पर्टिकुलर नहीं लेना चाहूँगा, उसके अलावा भी बात करते हैं अब आगे किन किन रीजन होता है। तो पहला हो गया दोस्तों चीप रेट्स की वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे हमें कुछ चीज़ें बेचनी है, सेल करनी है, तो हम चीप रेट्स पे देंगे तभी हम सेल कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। तो दोस्तों अगर हम क्वालिटी अपनी इंप्रूव करती हैं, कुछ चीज़ें क्वालिटी वाइज भी देते हैं, तो हाँ, अगर आपने नई कंपनी स्टार्ट की है तो हाँ ज़रूर आप डील कर सकते हैं एंड अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, बट आपको सेम लेवल की जो क्वालिटी है वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्लाइंट से लेके। आई नो क्लाइंट्स आपके कुछ चाहते हैं कि रेट्स हमें कम से कम मिल जाएं एंड बट आपको फोकस करना चाहिए उन क्लाइंट्स के ऊपर जो रेट सही देने को तैयार हैं, या आप थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, बट किसी की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, तो मेरे सजेशन में ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं चीप लेबर्स के ऊपर। आमतौर पे दोस्तों हमें ज़रूरत होती है एडवेंचर एक्टिविटीज़ कराने के लिए इंस्ट्रक्टर्स की एंड कुछ जानी मानी कंपनीज हैं वो यूज़ करती हैं उसमें लेबर का। तो उन्हें खास तौर पर समझ में आना चाहिए कि इंस्ट्रक्टर इक्वल टू लेबर, ये चीज़ें ना करें तो ज़्यादा बेटर है। उससे क्या होता है कि इंस्ट्रक्टर्स तो होते हैं वो अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, बट उसी फील्ड में दोस्तों आप किसी रिक्शे वाले को उठा के ले आए, किसी नॉर्मली जो पेंटिंग करता है, सामान ढोते हैं, या और किसी चीज़ को उठा के ले आए। मैं पर्टिकुलर दोस्तों ऊपर नीचे नहीं कर रहा, भेदभाव नहीं कर रहा किसी चीज़ में। तो इस पे दोस्तों वही लाइन याद आती है कि जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो ठेंगा बाजे। ऐसे ही करके कहावत के साथ इस पॉइंट को मैं बताना चाहूँगा कि अगर इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्टर लाओ, लेबर मत लाओ। उसके पीछे दोस्तों रीज़न होता है क्योंकि लेबर्स आएंगे वो लेबर की तरह काम करेंगे। उनका काम क्या होगा, ठीक है आए, कराए, अपने पैसे लिए आए, घर गए। इन सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट के बारे में। तो प्रोडक्ट्स या इक्विपमेंट में दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारी जगह मैंने अभी डील किया, खास तौर पे अभी मैंने कुछ टाइम पहले ही चंडीगढ़ में डील किया एंड चंडीगढ़ के अंदर दोस्तों क्या हुआ कि कोई हमारे, वैसे तो भाई भाई मैं बोलता था एंड वो भी छोटा भाई समझते थे, एक टाइम था, वो सारी चीज़ें खैर खत्म हो गई हैं। तो उसमें दोस्तों क्या हुआ कि उन्होंने बुलाया एडवेंचर सेटअप करना है, मैंने बोला ठीक है सेटअप हो जाएगा, कॉस्टिंग मैंने अपनी आगे रखी। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो दिल्ली के ही एक इंस्ट्रक्टर्स हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, उसके पीछे भी कई रीज़न है। मैं नहीं चाहता किसी को पर्सनली हेट किया जाए या कोई कॉन्ट्रोवर्सी में दोबारा मैं फंसूँ। तो दोस्तों उसी रीज़न की वजह से उन्होंने क्या किया, कॉस्टिंग जो है काफ़ी कम दे दी वहाँ पे। मैंने बोला चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अगर आपको लगता है कि इनसे काम कराना चाहिए, इट्स गुड फॉर यू एंड मी ऑल्सो एंड दैट पर्सन ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती है। तो उन्होंने उन्हें काम दिया, मैंने बोला ठीक है काम कर लेंगे, क्योंकि मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस था उस पर्सन को। तो ठीक है काम स्टार्ट किया, सारी चीज़ें एंड ऑन प्रोग्राम हुआ क्या, क्योंकि टीम हमारी जानी थी, पूरी टीम, एंड सारी चीज़ें जो थी हमें ही करानी थी। तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि एक्टिविटी के दौरान ही जो पिलर आपके प्रॉपर सीमेंटेड होते हैं, आप लैक ऑफ नॉलेज के बारे में बात करें या मैं बात करूं तो कॉस्ट कटिंग करनी थी उन्हें, तो शायद इस वजह से उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे कई सारे चीप प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका यूज़ किया, जिस वजह से क्या हो रहा था कि एक्टिविटी हम जैसे करा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर्स आए हैं, कुछ बच्चों को करा रहे हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप भी कई बार आते हैं, तो बीच में ही उनके जो पोल हैं वो टेढ़े हो जा रहे थे। तो ये अगर उस नॉर्मल हाइट के लिए तो ठीक है, इनफ है,
बट अगर मैं बात करूं आप यही जो रिस्की एक्टिविटीज़ होती है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं जिप लाइन के बारे में या स्काई साइकिल के बारे में या वॉल क्लाइंबिंग के बारे में, अगर ये चीज़ें वहाँ पे भी आप देने लग जाते हैं एंड वहाँ के अगर पोल टेढ़े होते हैं तो आप सिचुएशन सोच सकते हैं कि सीधा किसी की जान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं बात करूँगा कि ना करें एंड ख़ास तौर पे ध्यान रखें कि अपने कुछ पैसे बचाने के लिए किसी की सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सिर्फ पोल की ही बात नहीं है, इसके अलावा रोप भी उसी लेवल की थी एंड कई सारी चीज़ें दोस्तों कॉस्ट कटिंग के लिए की थी। मैं जिस वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकता। इक्विपमेंट जो हैं बेकार क्वालिटी के यूज़ किए थे जिससे जान का जोखिम भी बन सकता है एंड आने वाले टाइम में एक किसी खराब कंपनी के चलते बाकी कंपनीज का जो नाम है वो खराब हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं चीप इंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो इतना चीप करते हुए आ गए, आप भी सोच रहे होंगे क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने डिस्कशन अभी कर ली, तो ये करना काफ़ी ज़रूरी भी हो जाता है। उसका रीज़न है दोस्तों, कई बार ऐसा ये सोचते हैं कि जहाँ से हमें इंस्ट्रक्टर्स कम कॉस्टिंग पे मिलें वहाँ से हम उठा लेते हैं, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एंड सिर्फ कम कॉस्टिंग पे नहीं, कई जगह पे ये भी सोचती हैं कंपनीज कि जहाँ पे यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्टर लग रहा है वहाँ पे हम 1 लगा लें एंड अपना काम निकाल लें। तो बेटा होता कुछ नहीं है उससे बस इतना ही होता है कि आने वाले टाइम में अभी तो आप प्रॉफिट जितना भी कमा लो, बट एक इंसिडेंट आपकी कंपनी को लेके डूब सकता है एंड इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए खास तौर पे कि आपकी कंपनी तो जाएगी, आपका नाम भी साथ में जाएगा। इसके अलावा जो बाकी अदर कंपनीज हैं उस पर भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है आपका टूटता जाएगा एंड आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो सकती है एडवेंचर कंपनीज के लिए कि कोई पर्सन आए किसी पे ट्रस्ट इजीली नहीं करे। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों लास्ट पॉइंट में जाते जाते बात करना चाहूँगा, एक लास्ट पॉइंट है कि ये जो कंपनीज हैं ये सिर्फ सोचती है अपने प्रॉफिट के बारे में। जो मेन इनका मोटिव होता है ऑल ओवर जितने भी चारों पॉइंट बताएं उसमें जो मेन इनका मोटिव होता है सिर्फ पैसे बचाना। पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे बचाना चाह रहे हैं बट आप सामने कुछ देना नहीं चाह रहे। ठीक है, देने के लिए आपने क्या दिया, चीज़ें दिखा दी, ये चीज़ें हैं, तुम इंस्ट्रक्टर सही से नहीं बुला सकते, तो इन सारी चीज़ों का आखिर क्या मतलब बनता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है। इंस्ट्रक्टर सही से नहीं बुला सकते, प्रोडक्ट जो हैं आपको लंबे टाइम के लिए, एक अगर कोई कैंप साइट आप बनाते हैं तो 2-3 साल तक आपको ज़्यादा उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। 2-3 साल नहीं बोलूँ बट 1 सीज़न ईजिली वो निकाल देती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए कि कॉस्ट कटिंग करो ठीक है, प्रॉफिट कमाओ ठीक है, बट एक लिमिट में करो एंड चीज़ों को टाइम टू टाइम मेंटेनेंस जो है वो बना के रखो। इससे आपका भी फ़ायदा है, आने वाले टाइम में और फ़ायदा भी होगा एंड जो चीज़ें हैं बाकी कंपनीज़ का भी कोई लॉस नहीं होगा या आपकी इमेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, पॉइंट्स निकल लगे हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय, बी सेफ एंड जय हिंद।